ਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ You ready? मैं शुरू करूं? जी सर, शुरू करें? Ready? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतना शॉर्ट नोटिस में और इतना गर्मी में हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने आपको तकलीफ़ इसलिए दिया कि मैं समझता हूँ कि जो आज नेशनल असेंबली में हुआ वो एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट हुआ है और इस पर मज़ाहमत करना और मुल्क कौम के सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हमारा हक होता है, हर मेंबर का हक होता है नेशनल असेंबली का, वो ना सिर्फ अपना बात करे, अपने अवाम के नुमाइंदगी करे, मगर वो जो भी हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है वो या उसका हमायत करे या उसका मुखालफत करे और हमारा गिनती हो। नेशनल असेंबली का प्रोसीजर ये है कि स्पीकर साहब पहले आइज़ और नोज़ वॉइस वोट्स का कहा जाता है और अगर कोई भी मेंबर चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब को गिनती लाजमी करवाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आज जो बजट का फाइनल वोट था, जो सबसे अहम वोट था, जो मेन वोट था जिससे आप फैसला करते हो कि क्या ये बजट नेशनल असेंबली से मंजूर हुआ है या नहीं, इस बजट में कौन साथ दिया, किसने मुखालफत किया, उस ऐन मौके में जब स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया था, मैं खुद खड़े होकर उस वॉइस वोट को मैंने चैलेंज किया, मगर स्पीकर साहब ने रूल्स का खिलाफ वर्जी करते हुए, नेशनल असेंबली का तकद्दुस पमाल करते हुए मैंने चैलेंज को इग्नोर किया, जो मेरा हक है as a member of the National Assembly, as a parliamentary leader of my party. I challenged their budget. They were supposed to produce their members, जो उसके हक में वो गिनते कि कितने members ने फेवर किया इस बजट को और कितने मेंबर्स ने इस बजट का अपोज किया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्पीकर साहब ने ये नहीं किया, तो जहाँ तक हमारा नज़र है, जहाँ तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। मैंने इसीलिए स्पीकर साहब को एक ख़त भी लिखा है जिसमें मैं वो रूल्स को भी कोट करता हूँ, जिसमें मैं रूल्स को साइट करता हूँ कि 276 में जहाँ वोटिंग का जिक्र होता है, there is a direction, there is no option कि जब वॉइस वोट चैलेंज होता है आप एक और दफ़ा वॉइस वोट लिया जा सकता है, फिर वोट चैलेंज हो तो आपने गिनती करवाना है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा और हम वैसे ही इस इलीगल बजट के खिलाफ तो मज़ाहमत करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता होगा जिस पे हम कानूनी तरीके से भी और मुख्तलिफ तरीके से भी इसका मुखालफत करना बनता है। आप पूरा पाकिस्तान नेशनल असेंबली की तरफ देख रहे हैं। अगर हुकूमत समझती है कि उनका बजट इतना ज़बरदस्त है और मईशत इतना तरक्की कर रहा है तो वो क्यों चुप रहे थे, वो क्यों चुप रहे थे और मुल्क कौम के सामने ये हमें अपना मेरा हक है कि मैं अपना राय का इज़हार करूं और अपना वोट को रिकॉर्ड करूं। वैसे आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली में अपोजिशन को अपना ना सिर्फ भरास निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है, हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बड़ा फोर्सफुली स्पीकर साहब से मुतालबा करते हैं कि ये एक
पूरा दुनिया देख रहे हैं। आप IMF के साथ मिल के ये बजट्स बनाते हो और पास करवाते हो, एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, वो सारे देख रहे हैं, वो ये तमाशा देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों को ना बात किया देना जाता है, ना अपना वोट रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। मेरे मेंबरान नेशनल असेंबली इस पूरा बजट सेशन में सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं अपना कट मोशंस प्रोड्यूस करने के लिए, अपने अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर साहब तो उनको वो पढ़ने भी नहीं देता ताकि वो सुनाए वजीर को कि हमारा तजवीज़ क्या है, और उसके बाद उस पर कोई वोटिंग करके आप माने या ना माने वो आपका हक है, हम मानते हैं, आपका मेजॉरिटी आप डिफीट करेंगे। लेकिन ये हमारा बुनियादी हक है जो हमसे छीना गया है। इससे हम पूरा तरीके से इसको मज़ामत करते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीखी सतह पे बेरोजगारी और गुर्बत पहुंच चुका है, ये हुकूमत ना सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। वो अपने जिद और अना पे डटे हुए हैं कि वो अवाम को ये तकलीफ जरूर पहुंचाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था हर एक अमेंडमेंट के लिए, हर एक कट मोशन के लिए। वो रवायती तौर पे और इस तरीके से ज़बरदस्ती अपने आप को मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस बजट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, दिस गवर्नमेंट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दे हैव लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम डे वन। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan। and हमें इस बजट को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, कश्मीर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेनकाब करेगी। आपने हमें नेशनल असेंबली में बेनकाब नहीं करने दिया तो हम अवाम के सामने जाएंगे, हम अवाम को बताएंगे कि ये झूठे कठपुतली कह रहे हैं कि आप मुआशी तरक्की कर रहे हो। इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबका मौका आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं किसको आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि अपोजिशन की दोनों बड़ी बातें कर रही थी कि आप हर हाल में, हर कीमत में बजट पास नहीं होने देंगे। अपोजिशन की अपनी कितनी तादाद थी आज और आपके अपोजिशन लीडर कहाँ थे आज? सर, मैं अपना जमात के लिए जवाबदेह हूँ और मैं अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। अपने कट मोशंस के सिलसिले में इन्होंने अपने किरदार अदा किया, अमेंडमेंट्स के सिलसिले में अपने किरदार अदा किया। जी, ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते, लेकिन अगर स्पीकर साहब, जब मैंने चैलेंज किया मेरा गिनती नहीं करवा सकते, तो अगर वो मौजूद भी होते कि स्पीकर साहब के उनके गिनती में शामिल नहीं होते। लेकिन ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं। और अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। मैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा हुआ था। मेरा मौक़िफ़ जब ये हमला हुआ था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ का, पार्लियामान का बदतरीन दिन था। और वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि अपोजिशन
स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अब जो बजट में हमारे साथ हुआ है, जहां हमें ना बोलने दिया गया, ना हमारा वोट की गिनती करवाया गया, कोई जगह ही नहीं रहा, कोई सियासी रास्ता ही नहीं रहा। मैं फिर से अपील करता हूं, मुतालबा करता हूं हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कि स्पीकर का किरदार को सीरियसली लिया जाए। पार्लियामान में अगर आप पे हमला होगा, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पे हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे तो आप कब लेकर आएंगे? मैं समझता हूं कि we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground, and हमें स्पीकर, जैसे मैंने बजट स्पीच में भी कहा था कि स्पीकर साहब को ये सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जो भी जमहूरी पसंद पार्लियामेंटेरियन है वो चाहेंगे कि इस पे मज़हमत के लिए, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पे ले आ सकें। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? हमने बर्दाश्त किया कि 40 वोट पे वो अपने एडवाइजर से गिनती करवा के जबरदस्ती धांधली करवा के वो पास करे। हमने बर्दाश्त तब ये किया है कि फिजिकल असल्ट हो। हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो एक कैंसर सर्वाइवर है, एक बुजुर्ग मेंबरान पार्लियामान है, अगर हुकूमती बेंचेस से उस पर फिजिकल हमला होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं पता कि नून लीग वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और जहां तक आज का जो आप सबके सामने हुआ है, मुझसे मेरा हक छीना गया है। मैं नहीं समझता हूं कि हमारा उस इस्तेदाद था कि जब मैं रिकॉर्ड करता हम डिफीट कर देते, लेकिन मेरा हक इतना तो था कि आप गिन लेते कि तारीख याद रखते कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस PTIMF बजट का मुखालफत की। कौमी सलामती काउंसिल का जो इजलास है वो मेरा मुतालबा पे, जब बजट स्पीच में मैंने मुतालबा किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि अफगान इशू को, रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को, इस पे जो भी इदारे इन्वॉल्व है, जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, उनको पार्लियामान को एतमाद भी लेना चाहिए, हमें ब्रीफ करवाना चाहिए। मेरा बात को मानते हुए उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा कि हम इस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी, मैं खुद जाऊंगा। इसलिए मेरा मुतालबा पे ये इशू उठाया जा रहा है। और पाकिस्तान ने ये देखा है, अब हमारा तारीख 1980 से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से 1980s में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, एक गलत पॉलिसी अपनाया गया और हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ा। जब ये उस वक्त अफगान 1 से निकल रहे थे, तब भी हमारा गलत पॉलिसीज़ थे। हम सब माने बाद में कि ये गलत पॉलिसीज़ थे, लेकिन उन गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान को क्लाशनकोव कल्चर को, ड्रग कल्चर को, बम धमाके के कल्चर को भुगतना पड़ा। फिर 2001 पे एक फ़ोन कॉल पे जब हम इस जंग में शरीक हुए थे, तब भी हमसे कुछ गलती हुए थे जिसका नुकसान पाकिस्तान और इस कौम को, हम सबको भुगतना पड़ा। अब जो फैसले किए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, अब वहाँ का सिचुएशन एक बहुत अहम मोड़ पे अफगानिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, पूरी दुनिया खड़ा है। और जो फैसले आज लिए जाएंगे उनका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे और आपको अगले 10, 20, 30 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम माजी के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखेंगे, अगर हम वही गलतियां करेंगे जो हमने 80s में की, जो हमने 2001 में की, जो हमने बाद में किया, तो फिर ये नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए ये पूरा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का होलिस्टिक पॉलिसी हो, जिसमें अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट भी हो, जिसमें पूरे दुनिया के साथ एंगेजमेंट भी हो, और हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दिफा करें। बजट है और सिंध का जो बजट है, इसमें आप ये बता दें कि आवाम की सूरत में फर्क क्या है? आपका बजट, आपने ये बजट मुस्तरद कर दिया, सिंध का बजट भी देखो, मैं आपको वाज़ेह फ़र्क बता सकता हूँ कि हमें अपना हक नहीं दिया जाता, अपना शेयर नहीं दिया जाता। मैंने तो नेशनल असेंबली में अपना स्पीच इस बात से शुरू की थी
कि ये पूरा का पूरा बजट ही गैर आईनी है, इलीगल है, इसलिए जब आपने NFC अवार्ड नहीं दिया तो फिर आपने पंजाब के हक पे डाका मारा, आपने पख्तूनख्वा के हक पे डाका मारा, आपने सिंध और बलोचिस्तान के हक पे डाका मारा। तब उधर से शुरू करते हैं। यही तो वजह है कि ये पूरा सिलसिला जो है नाइंसाफी पे मुबनी है। जहाँ तक सिंध की बजट है, मैं समझता हूँ कि कम वसाइल तो से, मगर उस कम वसाइल के बावजूद सिंध हुकूमत ने ये कोशिश की कि कितना वो मेहनत कर सकते हैं, कितना वो मदद कर सकते हैं आम आदमी को, उन्होंने ये किया है। मसलन उन्होंने जो मिनिमम वेज सिंध सूबा ने रखा है वो 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज रखा है। हम समझते हैं कि अभी तक इसमें और गुंजाइश है, लेकिन बाकी सूबों के मुकाबले में, वफाक के मुकाबले में ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिस पे हम चीफ मिनिस्टर साहब और उसका पूरा टीम का अप्रिशिएट करते हैं कि डेली वेज अर्नर्स के लिए, आम आदमी के लिए जो आप मिनिमम वेज सेट करते हो वो एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। तो वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया सूबाई सिंध के बजट में। साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में 20% सीएम साहब 20% में इजाफा हुआ, वो भी सीएम साहब चाह रहा था, सीएम साहब तो चाह रहा था कि हम 30% का इजाफा करें, फंड्स ना मिलने पे 20% का इजाफा किया, वो 20% भी बाकी सबसे ज़्यादा है। इस किस्म के बहुत से ऐसे हमने अपने ही कम वसाइल में से ऐसे मंसूबे बंदी किया है कि हम अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो कमज़ोर तबका है उनको जितना भी मदद दे सकते हैं हम दे रहे हैं। अभी भी हम समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है और करने की ज़रूरत है। यही तो वजह है कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें अपना शेयर दिया जाए, सूबों को अपना शेयर दिया जाए ताकि वो अपने अवाम का खिदमत कर सकें। जो कि मुकम्मल हो गया, आज नून लीग मौजूद नहीं थी, तो अब आइंदा आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहाँ तक नून लीग का असेंबली में पोजीशन है, वो अब नून लीग से पूछे या PTM से पूछे। वो मैं अपना मेंबर्स का जवाब दे हूँ। मैंने उनके बारे में आपको पूरे तरीके से ब्रीफ किया है। जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, मैंने अपना बजट स्पीच से पहले जब उन्होंने ये ज़बरदस्ती पास करने की कोशिश की तो अगेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने यही शिकायत किया कि ना आप सुनते हो, ना आप हमारे वोट रिकॉर्ड करने का हक का तहफ़्फ़ुज़ करते हो। अगर आप सुनते हम आपको बेहतर तजवीज़ दे सकते। हम खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी इंगेज कर रहे हैं अपोजिशन के जमातों के साथ। हम भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी का डेलीगेशन ज़रूर भेजेंगे उनकी APC में या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कॉन्वर्सेशंस में, और जो हमारे तरफ से जो तजवीज़ें हैं हम उनके सामने भी रखते हैं। महंगाई है बहुत मुल्क में, जो पाकिस्तान की 4 रसूल इस हद तक हो गई, एक आम गरीब बंदे का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। वो एक घी, चीनी, आलू की छोटी डेयरी की वो नहीं खरीद सकते। उसके लिए आप हुकूमत में क्या दबाव डालेंगे और क्या महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ रोडों पर आ सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और अपना सियासत करने का हक रखते हैं। हमने पहले से ऐलान किया, मैंने अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हम समझते हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा था बजट में, हमारा वोट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कि हमारा ऑप्शन जो रहा है वो यही है कि हमने अवाम के पास ये मैसेज लेके जाना पड़ेगा। अभी भी मैं कश्मीर के कैंपेन पे निकला हूँ, जहाँ मैं कश्मीर में जाके बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं मोदी के जुल्म की बात करता हूँ, वहाँ मैं इमरान की महंगाई, इमरान की गुर्बत और इमरान की बेरोज़गारी की ज़रूर जिक्र करता हूँ, जिसकी वजह से आम आदमी इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबा, हर शहर, हर देहात में जाके लेके जाएंगे और इसी हम समझते यही हमारे पास रास्ता है, यही हमारे पास ताकत है कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो इंसान बने और ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जो आम आदमी को, किसान हो गया, मेहनत का छोटा चार्ज, उन सब के बोझ डालने के बजाय आप अमीर आदमी पे बोझ डालना चाहिए। जब भारत की सूरत हाल हुई थी तो तमाम पार्लिमानी जमातों की क़यादत और लश्करी क़यादत पार्लियामान में
जब कौन सी बात हुई थी? भारत के साथ कशीदगी का मामला था उस वक्त, और अभी भी कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास बुलाया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक उसमें वजीर आजम शिरकत नहीं कर रहे, तो आप डिमांड करेंगे कि वो आए? अगर वो शिरकत नहीं करते वजीर आजम, तो कितनी मौसर होगी ये कमेटी? जहाँ तक वो मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ, हम समझते हैं कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवायत था वज़ीर आज़म साहब का कि कश्मीर जैसे मौके पे और मसले पे वो उसकी अना की वजह से कंसेंसस नहीं बन सका, और पहली बार जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कश्मीर इशू पे बाकी जमातों के साथ बात तक करने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर की जो विक्टिम्स है वो तो मोदी के साथ भी वज़ीर आज़म मोदी उनके साथ जो उन्होंने बंद किया था उनके साथ भी बैठ के कश्मीर पर बात कर रहा है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। जो जुल्म जो धचका कश्मीर कॉज को मिला है इमरान खान की दौर में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बहुत से ऐसे डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो बड़े अहसन तरीके से सर जाना, उनको वो आए दिन सड़कों पे होते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। इस हवाले से आप कोशिश करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं समझता हूँ कि हमें जिस वक्त हमें अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जो हमारे लिए इस पूरा पैंडेमिक में एक हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, उनका रिस्क अलाउंस का हक हो, उनका अपना तनख्वाह के जो उसमें इजाफा का उनका हक हो, रेगुलराइज होने का, जॉब सिक्योरिटी होने का हक हो, और हमने सिलसिले भी यही मुतालबे किए थे। और सबसे पहले जो रिस्क अलाउंस और ये सारी चीज़ें दिए गए थे वो सुबह सिंध से है, और मैं अभी भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो इंश्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, और जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो मुकाबला कर रहे हैं, आज भी मुकाबला कर रहे हैं कोविड की पैंडेमिक से, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सिंध ने इन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी अलाउंस रखा, किसी और सूबा ने नहीं रखा। जब सिंध ने इनके तनख्वाह में इजाफा किया, ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था और खान साहब ने 0% का इजाफा किया था उनका तनख्वाह में। ये इस तरीके से आप अपने अवाम को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते जैसे खान साहब ने छोड़ा है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, और आने वाले कल भी। लेडीज फर्स्ट की जानिब से कहा जाता है, गवर्नमेंट बेंचेस की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है चिकन आउट कर गई है इस इशू पे कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की तकरीर जो सवाल किए गए सहाफ़ियों की जानिब से, उसमें क्रिटिसिज्म किया गया वज़ीर आज़म का जो उनकी टूरिज़्म पॉलिसी है, तो पीटीवी ने वो सेंसरशिप उसको सेंसर किया, तो उस पर आप इन दोनों पे आप बता दें। अगर जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस है, मैं आज भी रीइटरेट करता हूँ कि अपोजिशन के लिए, पार्लियामान की तकद्दुस के लिए ये स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कॉन्वर्सेशन अपने अपोजिशन के जो साथी हैं और जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ है, ये कॉन्वर्सेशन जारी रखूँगा। जब भी वो समझते हैं कि मुनासिब वक्त और मुनासिब टाइमिंग और मुनासिब मौका हो, तो हमें ये एहतजाजन स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आना चाहिए। जहाँ तक पीटीवी की सेंसरशिप है, वो तो हुकूमत का और इमरान का अपना बुज़दिली का एक और एग्ज़ाम्पल है। मैं